पहले प्रभाकर आपके पास आ रही हूं क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष को तुमने लगातार ईवीएम चुनाव के बाद, मतदान के बाद, नतीजों के बाद सवाल उठाते हम लगातार देखते ही आ रहे हैं। बस किरदार बदल जाते हैं, प्रथा वहीं लंबी चली आ रही है। लेकिन सवाल है इसमें यह कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणी की है और सीधा कहा कि आप जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती और जब आप हारते हैं तो उससे छेड़छाड़ हो जाती है। उसमें चंद्रबाबू नायडू को एग्जाम्पल देते हैं, जगन मोहन रेड्डी का भी वो एग्जाम्पल देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी अब साफ तौर पर कह रहा है भाई ईवीएम को लेकर जो हारता है उसका नजरिया वहीं रहता है। पूजा, सुप्रीम कोर्ट लगभग शुरू से ही ईवीएम के पक्ष में रहा है और इसी साल अप्रैल में जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी सीजेआई हैं, उनकी बेंच ने फैसला दिया और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि हम बैलेट पेपर के जमाने में वापस नहीं जा सकते। और कोर्ट ने तब भी ये बात कही थी कि किसी भी व्यवस्था पर आंख मूंद कर उस पर सवाल खड़ा करना उस व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करता है और ये नहीं किया जाना चाहिए। ये बात थी ईवीएम को लेकर। तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट शुरू से ईवीएम के पक्ष में है, शुरू से वो बैलेट पेपर के जमाने में लौटने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने अप्रैल में जो फैसला दिया था उसमें साफ तौर पे कहा था कि हम वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि बैलेट पेपर को लेकर जो कमियां थी, जो शिकायतें थी, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी और यही बातें कही गई थी कि ईवीएम को लेकर बहुत शिकायतें हैं और में सुनवाई के दौरान चूंकि इन पर्सन व्यक्तिगत तौर पर जो पेश हो रहे थे के पॉल, उन्होंने जो बात कही कि एलोन ने भी कहा है कि ये ईवीएम की टेम्परिंग हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि जब कोई जीतता है, कोई राजनेता जीतता है तो ईवीएम उसके लिए ठीक हो जाता है और जब हारता है तो उस पर उसको लेकर शिकायत हो जाती है। और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जस्टिस विक्रमनाथ की टिप्पणी थी। ये वही टिप्पणी है जो सामान्यतया सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं, सरकार में शामिल लोग कहते हैं, उनके गठबंधन दल में शामिल लोग कहते हैं और सत्ता पक्ष को समर्थन देने वाले आम लोग कहते हैं। और यहीं पर अब बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ईवीएम की व्यवस्था ही बनी रहेगी, हम वापस नहीं जा पाएंगे, हम बैलेट पेपर के जमाने में नहीं जा पाएंगे, तो मतलब कि यह व्यवस्था अब कानूनी तौर पर इस व्यवस्था में बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दे दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया। तो अब बात आती है कि इसमें इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान सियासी समाधान ही है, जो कांग्रेस की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से प्रत्येक चुनाव में सवाल तो खड़ा किया जाता है, लेकिन अगले चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसी व्यवस्था में, उसी ईवीएम की व्यवस्था में चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती हैं और फिर जब हारती हैं, नतीजे उनके प्रतिकूल आते हैं, तो उसके बाद से फिर वही बात शुरू हो जाती है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं कि इसके लिए आंदोलन चलाना होगा, और मुझे लगता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल का जवाब यही होगा कि अगर कोर्ट ये बात कहती है कि जब जीतते हैं तब शिकायत नहीं होती है, हारते हैं तो शिकायत होती है, तो मुझे लगता है कि इस बात का जवाब सियासत में है कि वो सियासी पार्टियां जिन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अपोजिशन की तमाम पार्टियों को भरोसा नहीं है, जिस दिन मतगणना होती है उसके शाम को तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उसकी शिकायत करती हैं। तो मतलब ये कि अगर आपको शिकायत करना है तो एक स्टैंड लीजिए, और स्टैंड ये कि इस व्यवस्था में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब ईवीएम की व्यवस्था में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके लिए निश्चित तौर पर ये जो शुरुआत होने वाली है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके साथ इस पेज पर कितने लोग आएंगे। और मुझे ये भी अभी ये बात नहीं कहीं समझ में आई, कहीं ये नहीं दिखी कि इस तरह का संबोधन हो या इस तरह की मांग हो कि हम आने वाले चुनाव में ईवीएम की व्यवस्था के साथ नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये आह्वान करेंगे तब लोगों में ये बात आएगी कि बात तो सही है, क्योंकि ईवीएम की शिकायत भी करना, ईवीएम की व्यवस्था में चुनाव लड़ने को तैयार हो जाना, ईवीएम के नतीजे में जब जीत मिलती है तो सेलिब्रेट भी करना, और ईवीएम के नतीजे में, ईवीएम की व्यवस्था में जब हारते हैं तो उसके बाद ईवीएम की शिकायत करना, तो ये आम आदमी भी शिकायत करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कहेगा कि जब जीतेंगे तो ठीक है और हारेंगे तो शिकायत है। तो मतलब ये कि इस समस्या का समाधान सियासत के पास है, चूंकि ये बहुदलीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में जितनी पार्टी
पार्टियां ईवीएम को लेकर विरोध कर रही हैं, अगर वो खुलकर सड़कों पे आए या खुलकर ये इस बात की मुखालफत करें कि इस व्यवस्था पे हमें भरोसा नहीं है, तभी इस बात का समाधान निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। और जहां तक देश की अदालत की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ईवीएम की व्यवस्था को लेकर अपना जो फैसला दिया है, अपनी जो टिप्पणी की है, वो ईवीएम के पक्ष में किया है। कोर्ट किसी भी सूरत में पुरानी व्यवस्था में लौटने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था अप्रैल 2024 में, जैसे संजीव खन्ना की बेंच ने, तो भी वहां पर यह मांग की गई थी कि हम बैलेट पेपर व्यवस्था में लौटना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि व्यवस्था बहुत डरावनी थी। दूसरी बात उसमें यह भी मांग की गई थी कि 100% वीवीपैट की जो व्यवस्था है, दरअसल वीवीपैट की व्यवस्था इसलिए आई थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि मतदाताओं को पता चल पाए कि वो जिसे वोट दे रहा है उसे जा रहा है या नहीं जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही यह व्यवस्था दी थी कि चूंकि पहले एक व्यवस्था थी कि केवल एक वीवीपैट मशीन रैंडमली उसकी जांच होती थी, उसको चेक किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वीवीपैट काफी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को बढ़ाया और कहा कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 5 वीवीपैट की काउंटिंग होगी। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन बार बार यह कह चुका है कि ऐसा उससे टेम्पर नहीं किया जा सकता, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। और ईवीएम ने और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अब तक करीब 25 जो शिकायतें हुई थी वीवीपैट को लेकर के, एक भी कहीं भी शिकायत सही नहीं पाई गई। दूसरी बात, वीवीपैट की काउंटिंग को लेकर करीब 40,000 वीवीपैट की काउंटिंग हो चुकी है अब तक, और उसमें कहीं भी ये सबूत नहीं आया कि किसी कैंडिडेट ने, किसी मतदाता ने एक कैंडिडेट को दिया और उसका वोट वीक हो गया हो। तो इलेक्शन कमीशन रिजिड है, इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है कि नहीं जी, वापस हम नहीं जा सकते। तो इसका समाधान निश्चित तौर पर सियासत में है, सियासी पार्टियों के पास है। अब उन्हें तय करना है कि प्रत्येक चुनाव के दिन ईवीएम के सर पर ठीकरा फोड़ना है, या विपक्षी दलों को यह तय करना है कि इस व्यवस्था में चुनाव के लिए तैयार होना है या चुनाव की मुखालफत करनी है, या जब तक पुरानी व्यवस्था नहीं लौटती है या इसी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये कॉल उनको लेना पड़ेगा, और तभी अब मुझे लगता है कि ईवीएम के प्रति जो शिकायत है या ईवीएम को लेकर जो शिकायत है उस पर अंकुश लगेगी, या इस शिकायत जो विपक्षी पार्टियों की जो शिकायतें हैं उसका समाधान कुछ निकल पाएगा। तो बिल्कुल, तो जिस तरह से संजीव अब यहाँ पर कांग्रेस ने जो आंदोलन ईवीएम के खिलाफ छेड़ने का जो ऐलान किया है, भारत जोड़ो यात्रा के ही तर्ज पर अब ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा जाएगा, क्या वाकई अब ये समाधान लग रहा है विपक्ष की उन तमाम मांगों को लेकर जो ईवीएम के खिलाफ लगातार हम देख रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े कर रहा है, चुनाव आयोग उसको लेकर रिजिड दिख रहा है, क्योंकि शिकायतें तो लगातार बढ़ती जा रही है। एक समाधान निकाला गया वीवीपैट जोड़कर, लेकिन अब नई शिकायतें जुड़ रही हैं कि भाई इस्तेमाल होने के बावजूद भी ईवीएम की बैटरीज 99% चार्ज कैसे हो सकती हैं। तो नई शिकायतें जुड़ती जा रही हैं, समाधान निकल नहीं रहा है और राजनीति होती नजर आती है। कोर्ट ने कुछ कहा था कि इन शिकायतों को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है, और फिर कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को शिकायत है तो नंबर 2 और नंबर 3 वाला व्यक्ति 7 दिन के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसकी जांच होगी। लेकिन बात वहीं आती है कि क्या जो लोग ये शिकायत करते हैं वो केवल टेलीविजन कैमरे पर शिकायत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शिकायत करते हैं, या वाकई जाकर के चुनाव आयोग के सामने शिकायत करते हैं कि रिकाउंटिंग कीजिए, या 99% ये जो ईवीएम मशीन चुनाव के बाद भी रह गई है वो सिर्फ अपनी हार की खींच को मिटाने का एक जरिया बन गया है। क्योंकि जब आप हरियाणा हारते हैं तो आप जम्मू कश्मीर में मौन हो जाते हैं, जब आप महाराष्ट्र पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर ही सवाल उठाते हैं, तो झारखंड पर आप चुप्पी साध जाते हैं।